जैसे हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ये हमने कुछ नाम लिख लिए, ठीक है। अब आप ये जो अभिषेक नाम के पर्सन है, इनकी इंफॉर्मेशन अलग से ऐड करके रखना चाहती हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देन कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे फादर नेम दे देंगे जो भी आपको देना है, फादर नेम, जैसे फादर नेम इनका जो भी रहेगा आप वो दे देंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे, आपको इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देनी है, कुछ और देना तो आप वो भी दे देंगे। फिर इसके बाद आप सेकंड पे जाएंगे, सेकंड स्टूडेंट का देते हैं अपन यहाँ पे कमेंट। इनका भी आपको फादर नेम या मदर नेम देना, जैसे अपन इनका मदर नेम लेते हैं, ये ले लिया, ठीक। तो अभी आप देखो ये शो हो रहे हैं आपके कमेंट्स। आपका ये कुछ टाइम पहले ही ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा था, शायद हमने इस क्लास में बताया था, किसी और क्लास में बताया था, पर हमने ये ऑप्शन बताया था आपको कि आप यहाँ पे ये शो कमेंट कर देते हैं तो ये इस टाइप से शो होती है। अगर आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे वो मैसेज टाइप का साइन दे देता है, ठीक। क्या, हाँ बताया था हमने, पता नहीं किस बैच में था। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये नहीं, इसमें नहीं है, नहीं है, रेफरेंस में कमेंट रहता ही नहीं है। हमने डबल इंसर्ट टैब में है, बोल तो दिया हमने शायद 9 वाली क्लास में बताया था कि इंसर्ट टैब से जब अपन यहाँ पे कमेंट दे रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसेज टाइप का आता था यहाँ पे, फिर अपन यहाँ पे शो कमेंट करते थे रिव्यू टैब से, तब आपके यहाँ पे शो होती थी कमेंट। तो वो नीचे हो सकता है आपको अलग अलग टाइप से मिले कमेंट, ठीक है, जैसे अपन दे रहे हो उसे ना हो आपके पास। और ये भी हो सकता है किसी के सिस्टम में आपको अप्लाई मिले, किसी किसी में नहीं मिले। तो आपने यहाँ पे ये कमेंट दे दिए। इसके बाद अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन मिलता है आपको। देन इसके बाद आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अब आप तो ये जानते हैं प्रीवियस मतलब पहले पीछे का, और नेक्स्ट मतलब आगे का। जैसे आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो देखिए नेक्स्ट इस पे ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है आपको अभिषेक पे, फिर आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो अरुण वाले पे आ जाए, प्रीवियस करेंगे तो बैक जाते जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपको। और डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, ऑल करना है तो ऑल कर देंगे एक साथ, ठीक। तो आ जाएगा आपको इतना सभी स्टूडेंट्स को, ठीक। अब इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ट्रैक चेंजेस। आप चाहते हैं ये हमारा डाटा है और इसमें हम ट्रैक चेंज का यूज कर दें। अब ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे कि हमने अपना डाटा बनाया और हम चाहते हैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करे, और कोई भी कुछ एडिटिंग करता है तो उसको पता चल जाए हमें कि किसने क्या एडिटिंग की हुई है। तो आप चले हमारे डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ एडिटिंग कर दी, गलत कर दिया या फिर कुछ और भी डाटा ऐड कर दिया जो हमें नहीं चाहिए था, पर हम तो अपने अकॉर्डिंग डाटा फिल करेंगे और आपने उसमें एडिट कर दिया, तो हमें वो डाटा देखना है कि क्या एडिट किया हुआ है। तो अपन उस टाइम पे किसका यूज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज का। तो आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस करेंगे। अब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इनका सरनेम लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने, तो आप देखेंगे रेड कलर में आ रहा है वो, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ एडिटिंग की है। इसका अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया, वो भी हम बताते हैं। कलर चेंज किया आपने, अब क्या हुआ, कमेंट आ गई इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका यूज नहीं कर सकते, कलर भी चेंज नहीं होगा आपका इसमें, ठीक। और आप इस डाटा को डिलीट करेंगे, जैसे हमने इसको डिलीट किया तो देखिए डिलीट हुआ क्या वो डाटा, नहीं हुआ। तो अगर आपने ट्रैक चेंज का यूज किया है तो डिलीट होगा ही नहीं डाटा, और एडिटिंग करेंगे पता चल जाएगी। लेकिन अब आप एक माइंड लगाइए इसमें कि आप यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे हैं, तो जो आपके साथ में जॉब कर रहा है उसने भी ये चीज पढ़ी होगी, तो वो समझ जाएगा एडिटिंग करते हुए कि भाई इसमें हमारा एडिटिंग कर रहा है तो पता चल रहा है, तो मतलब सामने वाले पर्सन ने इसमें ट्रैक चेंजेस का यूज किया हुआ है, तो वो चलेगा, तो वो यहाँ से एक्सेप्ट कर देगा। एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, देन इसके बाद ये है रिजेक्ट, एक्सेप्ट कर देगा वो और ओके कर देगा, तो फिर आप पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या एडिटिंग हुई है। अभी तो अपन ने नॉर्मल डाटा में एडिटिंग की है, जब आपके पास बहुत सारा होगा कि पता चल पाएगा फिर आपको, नहीं चल पाएगा।
फिर हम यहाँ पे एक और कुछ लिखते हैं, यहाँ पे इनका भी सरनेम लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने रैक बार। अब आप यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे इसको तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखिए। तो मतलब ट्रैक चेंज देने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो हो रहा है, तो सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर देगा, फिर पता ही नहीं चल पाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पाए सामने वाला पर्सन, तो इसलिए अपन किस ऑप्शन का यूज करते हैं, लॉक ट्रैकिंग का। करें पहले हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं और इसे पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, लॉक ट्रैकिंग का यूज करते हैं, यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, आपको जो भी पासवर्ड देना है उस पासवर्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा टाइप करेंगे, कंफर्म करेंगे और ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ टाइप कीजिए, हमने ये टाइप किया, तो अब आपका एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, तो वो पर्सन एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, और एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो आप पहचान पाएंगे कि एडिटिंग की गई है। चलिए अपन थोड़ा और भी एडिटिंग कर देते हैं किसी किसी में यहाँ पे, ठीक। अब हम ही और बता रहे हैं, रुकिए तो थोड़ा वेट तो कीजिए। अब ये ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन फिर वो सोचेगा कि इसमें लॉक ट्रैकिंग का यूज किया गया है, एक्सेप्ट तो हो ही नहीं रहा है। फिर वो क्या कर देगा, यहाँ पे ऑल मार्कअप है, इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको क्या कर देगा यहाँ पे, अगर आप नो मार्कअप करते हैं तो देखिए, समझ पा रहे हैं क्या आप, इस पर यहाँ से इग्नोर करते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसमें किसी ने एडिटिंग की है, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपको ऐसा डाउट होता है कि ये किसी पर्सन ने हमारे डाटा में एडिटिंग की है, जो डाटा हमने फिल किया था वो वैसा डाटा नहीं है, तो आप माइंड लगाएंगे, क्योंकि जॉब करते तो माइंड तो बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे नो मार्कअप क्यों है, यहाँ पे तो ऑल मार्कअप रहता है परमानेंट, तो आप यहाँ से ऑल मार्कअप कर देंगे, तो आप समझ आएंगे कि कहाँ कहाँ पर एडिटिंग की गई है। क्लियर है, आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है, हाँ कुल मिलाकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब हम फिर से करते हैं, देखिए इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, अगर आप सिंपल मार्कअप करते हैं तो सिंपल मार्कअप पे भी आपका टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बट उसमें डिफरेंस कितना रहेगा कि लाइन आ रही है, ये लाइन से होगी कि इस पैराग्राफ में कहीं पे एडिटिंग की गई है सिंपल मार्कअप में, और अगर आप यहाँ पे ऑल करेंगे तो वो सो ही करा देगा, और अगर आप यहाँ से नो करेंगे तो वो नहीं कराएगा सो, और फिर यहाँ से आप यहाँ से ओरिजिनल कर देंगे तो वो आपका रिमूव कर देगा जो जो यहाँ पे एडिटिंग की गई होगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा है, अगर आप यहाँ पे ऑल मार्कअप रहने देते हैं और यहाँ पे ये आ रहा है, अगर उसने सामने वाले पर्सन ने नो मार्कअप भी कर दिया तब भी आप पहचान सकते हैं, बताएं कैसे। आप यहाँ पे देखेंगे रिमेम्बरिंग पेन आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं रिमेम्बरिंग पेन या वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा होता है, हॉरिजेंटल मतलब आड़ा, तो देखिए वर्टिकल में लेते हैं अपन, देखो उसने बता दिया आपको, यहाँ पे उसका बहुत छोटा साइज ले रहा है फॉन्ट का, तो उसने बता दिया कि ये वर्ड लिखा गया है। अगर आप यही हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉरिजेंटल ले लेंगे, देखिए नीचे आ रहा है वो वर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं जिस भी टाइप से आपको लेना हो, लेकिन उस पर्सन ने ये शो मार्कअप है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, उसने फॉर्मेटिंग को अनसेलेक्ट कर दिया और इसको भी अनसेलेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको नहीं बताएगा, फिर नहीं बता, तो मतलब कुल मिला के आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए ऑल मार्कअप में भी नहीं बता रहा आप वो आप, क्योंकि उसने यहाँ से फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन अनसेलेक्ट कर दिया, तो ये सारे ऑप्शन फिर आपको चेक करने रहेंगे कि सेलेक्ट है या नहीं, फिर वो आपको पता चल जाएगा, बस ये है, ठीक। तो अपन यहाँ से लॉक हटा देते हैं, तो अब आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है और इसको एक्सेप्ट करना है, ये जो अपन ने दिया है यहाँ पे एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे, जो पासवर्ड दे तो वो पासवर्ड दे देंगे और इसे ओके करेंगे, ठीक है, और इसे हटा दें और यहाँ से आप एक्सेप्ट कर देंगे तो वो नाम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बस मतलब कुल मिला, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से आप इतने ऑप्शन कर लेंगे, बाकी अपना और भी है यहाँ पे अपन आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है।